जल्दी से आगे हो जाओ, आगे हो जाए, आगे हो जाए। सर बचाओ, जल्दी से आगे आओ, निकलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शीशे से बाहर निकल के तो देखो कोई गाड़ी गुजर भी रही है आगे से कि नहीं। वेलकम टू सरकेशी व्लॉग। आज हम आए हैं लाहौर से स्कर्दू बाय रोड, और इस व्लॉग के अंदर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, होटल्स के बारे में बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और यहाँ के सीन शेयर करूँगा। इस वक्त हम इस फोर्ट के ऊपर हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आगे व्लॉग में बताऊँगा। स्कर्दू जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप बाय रोड जाएंगे किसी गाड़ी के ज़रिए, या फिर आप बाय एयर जाएंगे। बाय एयर में काफ़ी डिलेज़ भी होते हैं और वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। बाय रोड जाएंगे तो फिर सफ़र बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही है कि बाय एयर में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाय रोड पे आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बाय एयर में वो आप मिस कर देते हैं। जिस तरह से बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, अब आप यूँ ही कैप्टन को ये नहीं कह सकते कि पायलट को कि यार ये थोड़ी देर यहाँ पे नीचे उतारना। तो हम लोगों ने गाड़ी में अपना सफ़र शुरू किया, और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी, और अगर आप फैमिली के साथ हैं क्या आपको कॉस्ट आएगी, और इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स इसमें इंक्लूड होंगी। स्कर्दू जाते हुए हमें कोई भी इशू इतना ख़ास नहीं आया। जब तक हम स्कर्दू में सोक वैली जब तक हम गए हैं, तो सोक वैली में जाके हमें सबसे पहला इशू आना शुरू हुआ था, जो कि था कि हमारी गाड़ी की जो चाबी है उसने इशू करना शुरू कर दिया था। मतलब कि उसका जो कह लें कि सर्फ नहीं गाड़ी मार रही थी और चाबी उसमें फंस रही थी, तो जिसकी वजह से हमारा पहला एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमें वहीं पे स्टे करना था। और वो एक बहुत मज़े का एडवेंचर था, क्योंकि कैंपिंग की हमने, साथ ही गाड़ी खड़ी हुई थी और वहीं पे हमने अपना सारा सेटअप किया। खाना जो है वो करीबी एक होटल से अरेंज हो गया था, तो वो एक बड़ा मज़े का एडवेंचर रहा। लेकिन जाते हुए हमें कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आए। लैंडस्लाइडिंग और बारिशों का हमने सुना हुआ था, लेकिन हमारे पास 9 दिन थे और उसी के अंदर हमने इस ट्रिप को अरेंज करना था, और इसको डिले करने का बहुत मुश्किल था। ये व्यू आप देख रहे हैं नागा पर्वत का, और स्कर्दू जाते हुए रोड के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये सारे के पहाड़ जो हैं ये ज़्यादा ग्रीनरी इनमें कम होती है। कहीं-कहीं आपको ग्रीनरी मिल जाती है, और ये शंग्रीला लेक है, तो ऐसी जगहों पे आपको ग्रीनरी मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फिर आपको इसमें पहाड़ जो हैं वो ज़रा हम रूखा उसे कह सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं। स्कर्दू जाते हुए जो है हमें फ्यूल की आना-जाना जो है वो तकरीबन मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि वो क्या कॉस्ट करता है अगर आप बाय रोड जाते हैं। गाड़ी ऑन एवरेज अगर आप करोला सिटी वगैरह में जा रहे हैं तो फिर आपको ऑन एवरेज क्या कॉस्ट पड़ती है। ओवरऑल ये जो ट्रिप है ये आपको कम से कम 9 दिन का प्लान करना है, और इसमें जो मेनली चीज़ है आपके पास बैकअप, फूड का बैकअप बहुत लाज़मी है। आपके पास सिलेंडर हो, आपके पास कैंप हो जिसमें आप सारे लोग सो सकते हो, रह सकते हो। मतलब कि टेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेंट हो, उसके अंदर भी नीचे कुछ बिछाने के लिए कि नीचे से ठंड ना चढ़े, और आपके पास भी फ्लीज वगैरह ऐसी चीज़ें हों जो आप ओढ़ सकें। तो ओवरऑल स्कर्दू में बहुत सारी प्लेसेस हैं, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कोल्ड डेजर्ट, तो बहुत खूबसूरत जगह है। ये यहाँ से मूव हो चुका है, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है। उसके अलावा मंठो का वाटरफॉल है, उसके अलावा सतपारा लेक है, देवसाई आप जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कटप्रोचू फोर्ट है। फोर्ट आप जाके ज़रूर देखें। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन्हें आप देख के बहुत ज़्यादा एक ऐसे फील करेंगे कि आप बिल्कुल ही दूसरी दुनिया में आए हुए हैं, जिस तरह बादल बिल्कुल नीचे आए होते हैं। लेकिन हाँ, रेनी सीज़न के अंदर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, जब लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जो पहाड़ जो जिन पे ग्रीनरी कम होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई ऐसी दरख्त की जड़ें नहीं है जो कि पहाड़ को रोक के रख रही हैं। अगर बारिश हुई और हल्की सी मट्टी निकली तो ऑटोमेटिकली वो पहाड़ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये खड़प्रोचू फोर्ट से व्यू है, और दूर-दूर का व्यू देख सकते हैं। थोड़ी-सी हाइक है, लेकिन उसके बाद जो व्यू है वो बहुत ही कमाल है। ये वहाँ के कुछ जेमस्टोन्स हैं, जिनकी मैंने फ़ोटोज़ आपके साथ ऐड की हैं, जिन्हें आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं, और ये आप हमसे भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो फ्यूल की अगर बात की जाए तो ऑन एवरेज हमें ओवरऑल जो फ्यूल है वो तकरीबन 50,000 रुपये के करीब फ्यूल पड़ा था। होटलिंग का मैं बताता चलूँ तो होटलिंग अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो बहुत सस्ती पड़ती है। तकरीबन आप ऑन एवरेज 5,000 4,000 एवरेज लगा सकते हैं एक अच्छे कमरे की, लेकिन ये ऑफ सीज़न है। अगर आप सीज़न में जाएँगे तो ऑब्वियसली वही कमरा शायद आपको 15,000 का मिले। और ये नागा पर्वत के कुछ व्यूज़ हैं जो कि बहुत अच्छे क्लिप्स मैंने खींचे हैं। तो ये आपको कॉस्ट पड़ेगी। बाकी खाना नॉर्मल होता है, लेकिन ये ऑफ सीज़न में हम गए थे अगस्त के एंड पे। अगर आप सीज़न के अंदर जाएँगे बिल्कुल ही, तो ट्रैफ़िक भी आपको मिलेगी, होटल्स में भी आपको ऑब्वियसली कॉस्ट अच्छी खासी पड़ेगी। ओवरऑल लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई इवेंट हो, जिस तरह से हम गए थे तो उनका जेहलम था, और उसकी वजह से हमारी जब गाड़ी ख़राब हुई तो उस वक़्त सारे सिग्नल बंद थे, हर चीज़, कोई बंदा अवेलेबल नहीं था।
तो इस तरह के चीज़ों को आपने बैकअप ज़रूर रखना है, अगर खुदा ना खास्ता फँस जाएँ तो उसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि अगर कोई इवेंट हो तो फिर वो अवेलेबिलिटी ना हो तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। स्कर्दू जगलोट रोड से वापसी के ऊपर हमें लैंडस्लाइडिंग मिली थी, गाड़ी के ऊपर कुछ पत्थर लगे थे और एक मुझे लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ़ रहे, गाड़ी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और मैं भी बचा रहा। तो वो ऐसे था कि अगर बारिश हो रही हो तो ये जगह बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। वापसी पे मांडरी पुल जो है वो दोबारा डैमेज हो चुका था, जिसके लिए हमें 26 घंटों का डिले देखना पड़ा। इंटरनेट का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आपने बाबू से टॉप पे जब पहुंचना है तो आपने अपनी एस्कॉम की सिम ज़रूर ले लेनी है, उसको वहीं पे एक्टिवेट करके पैकेज कर लेना है, क्योंकि उसके अलावा मेनली ज़्यादा कोई सिम नहीं चलती। टेलीनॉर का मैंने सुना है, तो वो आप लोग खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो चल रही है या नहीं, लेकिन एस्कॉम की सिम आपके पास होना ज़रूरी है एज़ अ टूरिस्ट। तो बाकी जो है होटलिंग और आपकी मेन कॉस्ट यही आ जाती है फ्यूल की। फ्यूल के अलावा आप होटलिंग में जितना गुड़ डालें उतना मीठा। उसके अलावा फूड में भी इसी तरह से है कि आप अगर अपना भी साथ लेके जाएँ तो वो आपको बेहतर रहता है कि एक बैकअप भी होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे अगर आप फूड लें तो आपको वो भी मुनासिब मिल जाता है, इतना इशू नहीं आता। शिगर में थोड़ा-सा इशू है कि होटलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो है, और वो भी बिल्कुल फ़ारिग है। मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा, तो हमने वापसी करनी पड़ी थी हमें, क्योंकि कोई भी चीज़ फोर्ट में जो है वो तकरीबन 30,000 से 46,000 के करीब है। उसके अलावा जो होटल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे हमने विज़िट किए हैं और सबकी ही प्राइसिंग भी नॉर्मल है, लेकिन उनकी हालत भी बस बहुत ही नॉर्मल है, कह सकते हैं। तो ये था, अगर आप इसमें कोई भी और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बस मैंने एक थोड़ी-सी इन्फो इसमें ऐड कर दी है कि जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या मेन जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएँ। ये एक वीलॉग नहीं था, एक इन्फो वीडियो आप इसे कह सकते हैं, और इसमें मैंने कुछ सीन्स वगैरह ऐड किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।